एंड कवर तो हमारा अपना ही है। साइली से भी अच्छी दोस्ती है। नंबर और टीआरपी का तो प्रेशर रहता ही है। हर गुरुवार जो टीआरपी आती है उस पे उसके ऊपर हमारा भविष्य डिपेंड करता है। कर सकती हूँ मैं, बिग बॉस से दूरी रहूँगी। तो आदित्य सरपोतदार द डायरेक्टर, उसी की वजह से मैं थी जो भी छोटा पार्ट। रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सचिन के बराबरी से हूँ। रूपाली से भी मिलती हूँ, बीच बीच में 2-3 बार मुलाकात हुई है। खतरों के खिलाड़ी करना है और नच बलिए, अगर हमको उसमें रहना है तो वी हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। भैया नमस्कार है, टीसी मासी खूब खूब स्वागत करती है। पहले तो अपना, फिर आई हैं आज, देख लो बिल्कुल है, लग नहीं रही एकदम कैरेक्टर में, मतलब कैरेक्टर से फुल बाहर हैं। तो स्वागत कर रहे हैं राधिका जी का। और बस अभी सही हो ना आप, मतलब वो तो वाला रूप तो नहीं देखने को मिलेगा हमको। आपको क्या लग रहा है, वो वाला हूँ कि ये वाली हूँ? नहीं नहीं, आपकी स्माइल हमको बता दी कि आप खूब खुश हो गई हमसे मिलके। बहुत खुश हो गई हूँ, और मुझे इतनी बढ़िया सी चाय मिली है उससे और भी ज्यादा खुश हो गई। क्या बात है, मतलब अपन को अच्छी गॉसिप देंगे इसलिए आपको इतनी अच्छी चाय पिलाए हैं हम कि खूब गॉसिप। तो क्या टीसी मासी फेमस है इसलिए है कि खूब गॉसिप मिले? गॉसिप का नाम लेते ही मेरे चेहरे पे रौनक आ गई। हाँ, और ज्यादा चमकने लगी भैया। लाइट वाइट बंद करवा दें, यहाँ पे से इतनी वो हो जाएगी। बस गॉसिप तो चाहिए लाइफ में, है ना? मैं तो सेट पे जाती इसलिए हूँ कि मैं गॉसिप कर सकूँ। आजकल गॉसिप का नाम तो रख दिया है टी। टी बोलने लगे हैं भैया लोग। बताओ, चाय का नाम दे दिए। हाँ, चाय जैसे अपन नहीं चाय पीते रहते खूब ऐसे बकवास करते रहते हैं और कुछ भी, तो वैसे बकवास नहीं, हेल्दी होती है गॉसिप। हाँ, ये तो है। हमको तो भाई खूब हेल्दी लगती है, हमको तो मजा आ जाता है। तो क्या चल रहा है आजकल आपका? मेरा तो चल रहा है शूटिंग एवं शूटिंग एवं शूटिंग। थैंक यू टू उड़ने की आशा और थैंक यू टू स्टार प्लस। खूब ज्यादा उड़ रहे हो लेकिन आप लोग एकदम, मतलब वैसा वाला नहीं बोल रहे हैं, मतलब टीआरपी इतनी बढ़िया आ रही है, शो इतना अच्छा लग रहा है, आपको सब एकदम ऐसे पहचानते हैं। हम तो वहीं जब अवार्ड्स में देखे रहे तो बस हमको लगा रहा बाप रे, ऐसी सास भगवान सबको दे कि ना दे, अब वो ऑडियंस में छोड़ देते हैं। सबको दे ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती। लेकिन जब ऐसा मिला रहा आपको तो कैसा लग रहा कि ये कैरेक्टर, हंसी आई रही कि लग रहा बाप रे कितना, मतलब मजेदार तो बहुत है। सच बात बताऊं, मैंने ऐसे ही ऑडिशन दिया था, वेरी फ्रैंकली दे दिया कि एक, अब चलो अभी सास के या माँ के रोल ही करने हैं तो ऐसे सास का दे दिया, और मराठी बैकग्राउंड था तो वो तो थोड़ा और हम लोग अच्छे से निभा सकते हैं बिकॉज हम लोग भी मराठी हैं, तो दे दिया। और किस्मत की बात थी, ये लिखा था मेरे लिए रोल और ये मुझे ही मिलना था शायद। थैंक यू। और मिल गया क्योंकि मेरा ऑडिशन भी अच्छा हुआ था। जैसे मैं दिल से सारी ऑडिशंस देती हूँ, ये भी दिया था और ये मेकर्स को अच्छा लगा, उनको लगा कि शायद ये रेणुका अच्छी तरह से प्ले कर रही है। और मैंने ये ऐसे कैरेक्टर पहले 4 से 5 बार किए हैं। हिंदी में भी एक किया था और मराठी शोज में भी काफ़ी अच्छे 4-5 बार किए, और वो उनको काफ़ी बहुत मतलब बढ़िया फीडबैक मिला है, हिट भी हुए हैं वो सारे कैरेक्टर्स। नेगेटिव तो ये मेरा पहला नेगेटिव या पहला ऐसा वाला नहीं है, इससे भी मज़ेदार और ऐसे नेगेटिव कॉमेडी विलन टाइप के कैरेक्टर्स मैंने किए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब एकदम घर पे जब हो तो कैरेक्टर में आ जाओ, कभी कुछ एकदम से निकल जाए फिर लगे अरे बाप रे हम क्या बोल दिए ये? नहीं होता, काफ़ी साल हो गए अभी हाँ। इस फील्ड में काम करते करते, तो ऐसा तो नहीं होता। बट कैरेक्टर का थोड़ा सा अंश तो होता ही है सब में, तो आ जाता है कभी कभी। वैसे हो ऐसे रहा है कि आजकल मैं ज़्यादा हिंदी बोलने लग गई हूँ, जो कि हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे हूँ, तो बहुत ही मराठी है, घर में भी मराठी बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो हिंदी कभी बोलते नहीं थे, बस ऐसे ही बाहर कहीं चले गए भैया, टैक्सी वाले भैया, रिक्शा वाले भैया, बस उतना ही बोलते थे। आजकल घर में भी ऐसे फ्लुएंटली हिंदी बोलने लगी हूँ बिकॉज दिन रात हिंदी स्क्रिप्टें और हिंदी भाषा में बोलना पड़ता है, तो बस वो हो गए हैं डिफरेंस वो आ गया है। तो घर वाली भी ऐसे एकदम से बोले होंगे कि ज्यादा हिंदी नहीं बोलने लगी हाँ, हो गए हैं, चिढ़ा रहे हैं मुझे। अब तो तू एकदम हिंदी सीरियल वाली बन गई है, तो हिंदी बोलने लगी घर में और अच्छा खासा हिंदी बोलने लगी। वैसे मेरी हिंदी अच्छी थी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं स्कूल में हिंदी और मराठी और सारी लैंग्वेजेस में अव्वल आई थी। मैंने राष्ट्रभाषा की एग्ज़ाम्स भी दी हुई थी
और उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे। तो हिंदी अच्छी थी शुरू से, बट ऐसे बोलने वाली हिंदी हाँ। अलग होती है, जैसे आपसे वार्तालाप कर रही हाँ। हूँ, और सेट पे जो सारे हिंदी भाषिक मेरे को एक्टर्स हैं उनसे अच्छी भाषा और अच्छा वो सीखने को मिल रहा है। ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस एंड फॉन्ड ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीख कैसे सकती हूँ मैं, उसकी तरफ मेरा ज़्यादा वो रहता है। अच्छा, आप लोग की बॉन्डिंग तो हम देखते हैं खूब अच्छी है, मतलब नजर न लगे एकदम। तो हाँ, ये थू हाँ सही में, मतलब सब एकदम ऐसे घर जैसे मिलजुल के रहते हाँ। हो बिल्कुल। तो ये शुरू ही से हो गया रहा, कैसे कुछ लोग ऐसा नहीं सोच के आते कि भैया अपना काम करेंगे जाएंगे, कोई बातचीत नहीं। कुछ कुछ लोग कहो बोले भी हो कि हमने तो यही सोचा रहा, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हो, ये है वो है। शुरुआत से ही, मतलब पहले दिन से ही मुझे याद है कि हम लोग काफ़ी घुल मिल गए। और मैं तो मतलब बहुत, मुझे बोलना पसंद है। मैं तो मतलब मेरी मम्मी कहती है हम तो दीवारों से भी बात करें, इतना हम बड़बड़ 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 करते रहते हैं। पर मेरे सारे जो बेटे बने हैं और बाकी भी सारे जो किरदार निभा रहे, वो सारे एक्टर्स इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं, हो गया बॉन्डिंग। उसका रीज़न तो पता नहीं, पर हो गया। सारे ही डाउन टू अर्थ है, सिंपल है, काम के लिए करने के लिए आते हैं। हमारे डायरेक्टर सर है, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर रखा है हाँ सेट ये तो पे। है, कैसे हम भी देखें भाई, कुछ कुछ को बिल्कुल गाली आली दे नहीं, देते हैं, चिल्ला देते हैं। गालियाँ तो मतलब चलती है, लेकिन हंसी मजाक में चलती हाँ है। नहीं नहीं, गुस्से वाली, गुस्से वाला कुछ गुस्से नहीं। वाली हम देखे हैं कई, हम तो डर गए रहे एक बार देख के, मतलब दूर ही से देख रहे हैं लेकिन हमको डर गुस्सा लग तो गया। सिर्फ रेणुका करती है। ये तो है, और बहुत मतलब एकदम जोरदार वाला हाँ, करती जोरदार है। वाला साइली पे। बाकी तो कुछ नहीं होता है। अभी अभी तो मतलब मैं कहना चाहूंगी कि 1 घंटे का एपिसोड निकाल रहे हैं रोज, हाँ वो बहुत मुश्किल बात है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, 6 महीने के ऊपर हो गए। फिर भी हंसी मजाक में सब कुछ हो रहा है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो लोगों को लगता है अपने जैसा शो है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। तो अगेन थैंक यू। लेकिन सबसे फेवरेट कौन है आपका ऑफ स्क्रीन, ऐसे कि कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, वैसा वाला? सब लोग हैं, लेकिन ऐसा ही अगर किसी को चुनूं तो तेजस। हाँ बताओ, शो तेजस में भी है। ऐसा नहीं है, तेजस को खूब हाँ। प्यार करती हैं ये। वैसे हमारे सीन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है, और हमारे सर भी बहुत ही अच्छे हैं। राजेश सर से भी बहुत अच्छी दोस्ती कह सकते हैं, दोस्ती हो गई है। तेजस है, और साइली से भी अच्छी दोस्ती है। हम लोगों की अलग से घरेलू बातें होती रहती है। मतलब वो बहुत ही उम्र में मेरे से छोटी है, लेकिन फिर भी हमारी एक अलग ही टाइप की घरेलू बातें होती है। तो साइली से भी मैं कभी भी किसी के भी रूम में जाऊं, किसी का भी दरवाज़ा खटखटाऊं, और मैं कभी भी बोल सकती हूँ कि यार मुझे भूख लगी, कुछ खाने को क्या दे दो। वो वाला एटमॉस्फेयर है हमारे सेट पे, एंड एवरीवन इज़ वेरी फ्रेंडली। मतलब उनको पता है कि अरे हाँ रेणुका को ठीक, थोड़ी तबीयत खराब है, ये करो वो करो, सब लोग बहुत केयर लेते हैं। तो ये ऐसा होता है कभी कभी कुछ सीन ऐसे नहीं बिल्कुल ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना पड़े, या फिर कुछ कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़ जाते हैं, फिर बंद होने के बाद आप बोलो कि अरे यार मतलब ऐसा होता है ना कि यार सॉरी, मतलब वो वाला सीन की? सॉरी वाला तो नहीं होता, क्योंकि हंसी मजाक में ही चलता है। आप सेट पे आओ तो आपको पता चलेगा, आपको भी हंसी छूट जाएगी। गुस्से वाले सीन में भी हंसते हैं, पर और मारा तो इतनी थप्पड़े मारी है सारे बेटों को मैंने कि पूछो मत। तो वो तो चलता रहता है, और सबको पता ही है मतलब कि एक सीन बात नहीं है है। हाँ कि मैं सेट पे ना जाऊँ तो मैं मिस करती हूँ शूटिंग। हाँ, अरे मतलब बाप रे। फिजिकली बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग होता है, 12 घंटा काम, खड़ा रहना। पर मैं इतना मिस करती हूँ सेट कि मुझे तो अभी लग रहा है कि शायद अगले टाइम से मैं छुट्टी ना लूँ। इतना मिस होता है सेट, इतना आदत हो गई है 2 साल से। है ना, अब यही आदत लगी रहे और मतलब ज्यादा लंबा जाए एकदम सीरियल, है ना। लंबा जाए चलो। तो आप लोग की मस्ती ऐसे प्रैंक होता है कभी बहुत। हाँ मैं बोल तो रही हूँ, मेरे तीनों बेटे
इतने मतलब शरारती है, मतलब सब लोग जो आते हैं, जब आजी आती है उनका थोड़ा सा ही रहता है बीच बीच में, तो वो तो हमारे फैमिली का हिस्सा है, मेरी जो सास बनी है वो आती है, और फिर साइली की माँ भी आती है कभी कभी, तो बोलते हैं मुझे, क्या काय ग तुझी मुलं आहेत का सोंग, मराठी में बोलते हैं, मतलब तुम्हारे बेटे हैं कि भूत है, भूत कैसे है तुम्हारे तीनों बेटे, मतलब वो वाला कि माय गॉड हाउ डू यू हैंडल देम, ऐसे इतने शरारती है और एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मेरी तो सभी खींचते हैं। प्रैंक प्रैंक नहीं करते ऐसे कि कभी कुछ गायब कर दिया हो या डरा दिया हो, ऐसे कोई एकदम हुआ हो? डराते हैं, अभी तक वो प्रैंक नहीं हुआ है, शायद अब ये इंटरव्यू के पॉडकास्ट बाद देखने देखा। के बाद पता नहीं, कुछ करते तो रहते हैं, मतलब होता रहता है, ये टाइम ही नहीं मिल रहा है आजकल, बिकॉज बहुत ज़्यादा हम लोग शूटिंग वो ख़त्म करना होता है, 1 घंटे का एपिसोड निकालना एक दिन में, खेल नहीं है। लेकिन आप बोले ना कि भूत जैसे हैं, तो लगता है मुंजा से प्रभावित हो गए हैं। मुंजा वाला तो उतना नहीं। लेकिन कितनी अलग कहानी है उसकी भी, कि पहले पहले जब वो फिल्म आई कोई नहीं इतना देखने गया, फिर बाद में बाप रे जो बॉक्स ऑफिस करी वो फिल्म, मतलब हम खुद अभी तो वो चौंक गए। दूसरा वाला आ रहा है उसका कुछ, मतलब सीक्वल टाइप, हाँ तो हाँ अच्छी तो फिल्म थी, और मुंजा एक कॉन्सेप्ट है हमारे कोकण। हाँ, लेकिन बहुत मतलब एकदम ऐसा कुछ अलग देखने को मिला रहा। तो कैसा रहा थैंक्स टू वो आदित्य एक्सपीरियंस रहा सर्वोत्तम। आपका? बहुत अच्छा, मतलब हमने जितने भी मैंने तो थोड़ी सी शूटिंग की उसकी, जितने दिन की इतना मज़ा आया, बिकॉज एक तो कोंकण, उसका बैकग्राउंड, और सारे आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड्स ही थे जो मराठी थे, और मोना सिंह वाज वेरी गुड, शी वाज सो फ्रेंडली, और हमारा जो हीरो अभय ही इज़ अ क्यूटी पाए, बहुत ही प्यारा बच्चा है, और देखना वो बहुत आगे जाएगा। सब लोग अच्छे थे, वेरी फ्रेंडली, बेसिकली आदित्य काफ़ी पहचानती हूँ पहले से उसको, तो आदित्य सरपोतदार द डायरेक्टर, उसी की वजह से मैं थी, जो भी छोटा पार्ट था उसमें, और बाकी सारे पहचान वाले थे, सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन अच्छी बात है ना, इतनी फिल्म का मतलब पार्ट बना, छोटा ही भले ही क्यों ना हो, इसको हाँ, सब याद रखते हैं कि yes, कुछ और अलग scene आया है, था। 1-2 शॉट्स है, जैसे मैं दिखती हूँ, एक बहुत अच्छा सीन मेरा एडिट हुआ जिसमें इंट्रोडक्शन वाला था, पता नहीं वो लेंथ की वजह से एडिट हुआ होगा, बट वो बहुत अच्छा सीन था, पर ये तो चलता है। बाकी भी शॉट्स रहे हैं, अच्छा लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फिल्म। तो मतलब ऐसा होता है ना टीवी इंडस्ट्री में कि लीड्स को ज़्यादा वो करते हैं, कभी मतलब हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कि भेदभाव करे लीड्स को कुछ ज़्यादा, वो फिर अलग एक्टर, कई लोग आके ऐसे बोलते हैं। आप लोग के में तो ऐसा हमको बिल्कुल नज़र नहीं आता, बिल्कुल सब एकदम खुशहाल रहते हमारे हैं। शो में लकीली पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे ये पता नहीं था, मैंने थोड़ा कैजुअली ऑडिशन दिया था, और मुझे एक्चुअली और लगा वही था काम कर जाता है, जब ज्यादा स्ट्रेस लेके कोई चीज कर, तो वो फिर वो नहीं नहीं करता। मिलता, हाँ अपने को पता नहीं होता और मिल जाता है, उसका ज्यादा ही अलग मजा होता है। तो ये भी ऐसे ही दिया था मैंने कैजुअली, और मुझे जेन्युइनली पता नहीं था, मुझे पहले शुरू का 1-2 महीने तो लगा था कि मैं ऐसी हीरो की माँ हूँ, बाद में जब रियलाइज हुआ कि मैं तो सचिन के बराबरी से हूँ, तब, और मुझे एक्चुअली ना, मुझे तेजस पहले दिन से बता रहा था कि इसमें रेणुका का कैरेक्टर है ही है, रेणुका इज देयर थ्रू मुझे जो पूरा सीरियल ही makers, उस पे है ऐसा लगता है। साउथ इंडियन शो के जो स्क्रीन प्ले राइटर्स और जो ओरिजिनल मेकर्स है, उन्होंने बताया था कि रेणुका इज देयर थ्रू, तभी आई वाज लाइक कि हाँ, बताने वाले तो पहले बोलते ही हैं, हाँ, कि छोड़ ना दे, माँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सही ये भी में, ऐसा ही होगा, इतने साल से सुनती आ रही हूँ, क्या ही अलग होगा, और मैंने तब तक वो ओरिजिनल देखा नहीं था, जो कि बाकी एक्टर्स ने देख लिया था, और मैंने जैसे कहा कि तेजस ने बताया था कि सब इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, और बता रहे थे ये इम्पोर्टेंट, पर आई वाज लाइक कि ठीक है यार, ये तो हर शो वाले बताते हैं, आपके तो 20 दिन लगेंगे, लेते 4 दिन भी नहीं लेते, मेरे साथ भी हुआ, हमारी खुद एक दोस्त के साथ हुआ तो है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि बोलते हैं 20 दिन लेते 4 दिन ही, लगा ऐसा ही होगा, लेंगे 10 दिन लेंगे, चलो बस ठीक है, क्या है। और बाद में जब रियलाइज हुआ तो फिर मतलब अच्छा लगा, a little time for me to realize कि अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और कि लीड्स का तो होता ही है, एक तो मेन लीड्स ही होते हैं,
तो उनका अलग ही वो होता है, उनको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। पर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, बिकॉज आई हैव प्लेड आई हैव डन लीड्स, आई हैव प्लेड लीड रोल्स, उसको काफ़ी टाइम हो गया, अभी अरसा हो गया, लेकिन वो अभी एक फेज़ हो गया, फिर उसके बाद एक फेज़ हो गया बहन, बुआ, चाची, वो सब करते करते अभी सास बनी हूँ। तो सास या माँ जो भी, तो इट्स फाइन, इट्स अ जर्नी भी कह सकते हो, या इट्स अ एक्सपीरियंस और अपवर्ड्स वो हाँ चलती है जर्नी ना, ऐसा हाँ नहीं है कि, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग ग्रेसफुली। मेन लीड किया उस जमाने में, फिर देन आई टुक अ ब्रेक फॉर माई डॉटर, देन आई डिड वट एवर रोल्स केम, देन अभी सास माँ, और सास होते हुए भी इतना इम्पोर्टेंट रोल मिलना, और ये बात इतनी तो है। शेड्स वाला, हाँ इट इज नॉट जस्ट अ सास, नॉट जस्ट अ नेगेटिव, हाँ इतने सारे शेड्स हैं। और बाय डूइंग दिस शो मतलब मेरे को इतना कुछ करने को मिल रहा है कि कभी अभी परसों ही हमने शूट किया, वो आएगा अभी, मैं मॉडल बनी हूँ तेजस हाँ के शोरूम के एड के लिए, तो वो अलग ही गेटअप है। मैं हाँ भरतनाट्यम टीचर भी हूँ, और वो देखा उसका हुआ अलग हाँ गेटअप है, उसको बहुत अच्छा फीडबैक मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला वो ट्रैक को। फिर बीच में क्या, मैं नववारी भी पहनती हूँ बिकॉज हम महाराष्ट्रियंस हैं, हाँ फिर ये करवा चौथ, ये वो इतने अलग अलग मतलब ना ड्रेसअप होने को मिलता है, इतना अलग अलग शेड्स दिखाने को मिल रहे हैं। सो ये एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे शेड्स 2 साल में, और 7 दिन एपिसोड का शूटिंग भी भर भर के, ये बहुत अच्छी बात लेकिन है। मजा भी आई शुड बी आता है कंप्लेनिंग। हाँ हाँ मजा बहुत आ रहा है, बहुत। लेकिन मैंने कहा ना, मैं सेट को मिस करने हाँ लगी हूँ। हाँ जैसे अभी कुछ है मेरा पर्सनल प्लान है, तो मुझे लगता है जाने दो, वो मैं शूटिंग ही करती हूँ, तो ये तो बहुत ज्यादा हाँ सही में, बल्कि एक्टरों को तो लगता है कि बाप रे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी चाहिए, उसमें तो वो है, डिप्रेस्ड हो वो जाते एक हैं। मीठा सा कंप्लेंट रहेगा हमेशा, हाँ मीठा ही बोल सकते हैं, हाँ बिकॉज वो तो चाहिए ना सबको, पर्सनल एक थकान होती है उसके लिए जो भी। पर अभी मुझे लगने लगा है कि नहीं, चलो वही जाना, सुबह उठना है, जाना है, शूटिंग करनी है लेकिन रूटीन बन गया है। सो थैंक यू। लेकिन जैसे आप लोग का इतना अच्छा चलता है, और जिनका जो टॉप 5 में रहते हैं उन पर नहीं ज्यादा प्रेशर रहता है कि बताओ आप कौन से नंबर में आएंगे, कौन से ऐसा? नंबर और टीआरपी का तो प्रेशर रहता ही है। जैसे मेरे कोई सीनियर एक्टर फ्रेंड ने कहा कि हम लोग तो टीआरपी के एक्टर्स हैं, हर गुरुवार जो टीआरपी आती है उसके ऊपर हमारा भविष्य डिपेंड करता है। पर वो एक अलग बात है, और दूसरी बात, मैं उसका प्रेशर नहीं लेती। मुझे बस चाहिए कि माई कैरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम डूइंग इट टू द फुल ऑफ माई केपेबिलिटी। बस मैं उसको 100% दे दूँ। मैं कोई भी छोटा मोटा कैरेक्टर, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स, कि जो भी छोटा कैरेक्टर हो मैं दिलो जान से करती हूँ, और बस वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज आस्क फॉर, बस दैट्स इट। और अपना काम ऑनेस्टली और 100% करते रहो, बस, और क्या चाहिए। सब एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो जैसे स्टार प्लस सही कि बिल्कुल टॉप में एकदम अपनी जगह बनाए रहते हैं, आप हो गए अनुपमा, फिर अभी क्योंकि भी आ गया है, और ये रिश्ता, तो कभी इन लोगों की कास्ट से मुलाकात हुई है अनुपमा से? अभी तो स्मृति ईरानी जी का तो पता नहीं, लेकिन जो ये चल रहे हैं ये रिश्ता की कास्ट से। हाँ, मैं हमेशा मिलते हैं हम लोग इवेंट्स पे या ऐसे, तो डेफिनेटली व्हेन आई, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मिलना, बातें करना। वैसे रूपाली से भी मिलती हूँ, बीच बीच में 2-3 बार मुलाकात हुई है, एंड इंस्पायर भी होती रहती हूँ कि द अमाउंट ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग, तो काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसा सबको मिलके। और जितना काम वो कर रहे हैं, मतलब सब लोग काम कर रहे हैं, बट वही मोटिवेशन ही मिलता है इन सब से मिलके, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा ही लगता है। तो ये कंवर और सचिन कितनी अलग अलग है? तो कैसे वो भी बहुत मस्तीखोर है सचिन भी, और ये कंवर भी, तो दोनों अलग अलग ऐसे आपको लगता है कि एक ही लगते हैं? सचिन मुझे लगता है सेम ही है, बस उसका बोलने का लहजा छोड़ दो, बाकी कंवर और सचिन जितना मैं जान गई हूँ उसको, वो सेम ही है। काफी मिस्chievous है सचिन, मतलब कंवर, और सचिन तो है ही है। और वेरी हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव, और बहुत बहुत वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी हेल्पफुल, वेरी प्रोफेशनल, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है वो, और मतलब फुल मार्क्स टू हिज हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। तो उनकी और एलिस की लव स्टोरी कैसी लगती है आपको? मतलब ऐसे आप लोग की एलिस की।
अच्छा, अरे आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं पंड्या स्टोर थोड़ा थोड़ा देखती थी उस टाइम, एंड मुझे तब मैंने इस बंदे को देखा था, मतलब हमारे सचिन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसमें। मैंने कहा ये बहुत क्यूट है यार, इतना ऐसा थोड़ा सा क्या दिखा था, ऐसा भोला बवाली भाला वाला उसका और एकदम कैरेक्टर ऐसे। था। और पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा बहुत क्यूट लुकिंग है, अच्छा है, और तब कुछ जानती नहीं थी। एंड एलिस आई सॉ हर इन वो एक शो नहीं आता था करण ग्रोवर और दीपिका का, स्टार प्लस का ही शो था, उसमें मैंने उसको देखा था। मुझे कहाँ हम कहाँ तुम, हाँ 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 हाँ, हाँ, हम भी देखे तो हैं। वो मुझे पता नहीं था कि दे आर सीइंग ईच अदर, हाँ। बाद में पता चला। शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, हम मिले हैं एक दो बार, एंड कवर तो हमारा अपना ही है, तो वेरी क्यूट बॉय। तो ऐसे आप मतलब सीरियल तो कर रही हो, जैसे रियलिटी शो वगैरह करने का सोचती हो आप? ऑफकोर्स सोचती हूँ, करना है, मतलब बिग बॉस डांस का तो पता नहीं, बट डांस से तो अभी आप थोड़ी दूर ही रहो, आपको हाँ भारी पड़ हाँ, भारी जाता पड़ा है। है डांस, बट यस रियलिटी शो वो क्या होता है, छोरियां चली जाओ। छोरियां चली गाओ भी अच्छा है, हाँ वो भी हाँ मुझे बहुत अच्छा है, हाँ। वो कॉन्सेप्ट अच्छा है। और वो नहीं रोहित शेट्टी वाला, खतरों के खिलाड़ी, खतरों अरे के बाप खिलाड़ी, रे, बताओ ये करना है हम्म, आपको? कर सकती हूँ मैं, बिग बॉस से दूरी रहूंगी। अरे आपको पता है, जैसे आप हो हैं, कुनिका जी भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो भी गई हैं, तो बाप रे उनकी भी ऐसे हालत खराब हो जाती है। कैसे वो जो रेणुका है ना, बिल्कुल वैसी सी है वो, एकदम अच्छा, दमदार। हाँ मैं कभी ना कभी मैंने देखा है ना देखना चाहूँ। बिल्कुल फुल रेणुका लगती हैं वो, अच्छा, एकदम। तो मतलब आपको खतरों के खिलाड़ी ऐसे ये वाले नहीं करना, बिग बॉस और ये लड़ाई खतरों के झगड़ा खिलाड़ी वाले। करना है, और नच बलिए हाँ क्यों नहीं ट्राई भैया। करूंगी, और वो छोरिया चली गांव वो हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ। बिग बॉस नहीं। नहीं तो सोशल मीडिया में आप कितनी एक्टिव रहती हो? ऐसा लगता है कि रहना चाहिए, कैसे? अभी उतना लोग रहते नहीं हैं और कुछ लोग बहुत रहते भी हैं। हाँ, एक्चुअली सोशल मीडिया पे हमारा जनरेशन तो इंस्टाग्राम वाला नहीं है, भाई। बहुत ही फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे इससे दूर रहना ही पसंद आएगा, बट अभी तो सब कुछ सोशल मीडिया और डिजिटल हो गया है, तो हमारे काम के हिसाब से हमारे सब, मतलब अगर हमको उसमें रहना है तो वी हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो यस, वो अभी ज़रूरत हो गई है, वो करना पड़ रहा है। अभी अच्छा या बुरा, गुड बैड, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्रोज कॉन्स इसमें नहीं जाते, लेकिन आजकल के लिए हाँ, वी हैव टू बी अ लिटिल बिट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। नहीं वैसे दिवाली भी आ रही है, तो किस टाइप से आप सेलिब्रेट करती हो, क्या करती हो, या शूट करती हो? नहीं, दिवाली तो ना बचपन से मुझे पूरा, हमारे यहाँ तो 4 दिन दिवाली होती है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्रियंस में, तो 4 दिन मुझे ना अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से मनाना अच्छा लगता है। रंगोली बनाती हूँ मैं, सब घर में अलग अलग पकवान बनाती हूँ, एंड आई एम गुड एट इट। सो मैं बनाती हूँ, घर जाती हूँ, पुणे भी जाती हूँ, तो अपने सगे वालों से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, पार्टीज़ होती है, तो ये सब करना तो मतलब बनता है। दिवाली एक दिन एक साल में एक बार आती है, तो ये सब तो करना ज़रूरी भी है, अपने ट्रेडिशंस कल्चर्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है, तो मुझे अच्छा लगता है मनाना, नए कपड़े, नया सब कुछ। अच्छा, शूटिंग तो चलती रहेगी, बट ये भी तो लेकिन ज़रूरी दिवाली है। तो भाई त्योहार बहुत जरूरी त्योहार है। तो ज़रूरी है, हाँ माना हमारे यहाँ हर एक महीने में हर अलग अलग त्योहार आते हैं, हाँ। कितना करे क्या करे कम ही है, पर यस करते रहो, अपने अपने घर के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करते रहो, ट्रेडिशंस से जुड़े रहो, ये मेरा कहना है। क्या बात है, चलिए बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिए हैं और बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया टीसी मासी, दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि आपका वो जो इंटोनेशन और आपने ये जो पकड़ा है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा है। यू आर एन एक्टर। हाँ तो क्या भैया, मैं मतलब मुझे लगता है कि आप तो मतलब एक किरदार ही अच्छे से निभा रहे हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देख लेना आप ही रिप्लेस ना हो जाओ है, फिर हमको बोलोगे कि टीसी मासी की इतनी तारीफ करे, हमारी है वो छीन ली। नहीं नहीं, आ जाओ, उड़ने के आजा में मेरी बहन बन के आ जाओ, टीसी मासी बन के ही आओ, है ना? चलो बोलते हैं राहुल जी को हाँ हाँ, जरूर बोलना, है ना? चलिए क्या बोलना चाहेंगे आप फैंस को?
देखते रहिए उड़ने की आशा स्टार प्लस पे, और ऐसा ही ढेर सारा प्यार दीजिए। भले ही आपको रेणुका का कैरेक्टर पसंद ना आए, लेकिन हमारे पूरी टीम को ऐसे ही प्यार करते रहिए, और खासकर रेणुका को, जो मुझे पता है आपकी लव हेट रिलेशनशिप है, बट ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम राधिका हर्षे विद्यासागर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।